माई सेल्फ शुभा मैम। आज एक ऐसी शुरुआत की है मैंने जो मैं घर घर तक पहुंचा के उन लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जितना कि आज हमारे सामने बताया जाता है या समझाया जाता है। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। आप लोगों के सामने मेरा आना मात्र एक इत्तेफाक नहीं है। मैंने कई वर्षों से बहुत चीजें सोची हैं और बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं, बहुत सारी चीजों का सर्वे किया है। आफ्टर देन आप लोगों के सामने मैंने आने का डिसाइड किया है अपने सब्जेक्ट के साथ में। सबसे पहले मैं अपना इंटेंशन बताना चाहती हूँ कि ये चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया। जब भी किसी स्टूडेंट से मेरी बात होती है या बहुत सारे कॉम्पिटिटर से मेरी बात होती है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वो अपना फ्यूचर देखते हैं, और जितना मैंने उनसे सुना है या जितना मैंने उनको समझा है, उनका मानना ऐसा है कि हमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या फिर इंग्लिश को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मैं समझ सकती हूँ जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं रहा हो, जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो जहां से उन्होंने सिर्फ हिंदी पढ़ी हो और इंग्लिश का एक थोड़ा बहुत नॉलेज दिया हो या थोड़ी बहुत पढ़ाई गई हो, लेकिन आगे जाके जब वो तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दैट टाइम दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी कठिनाइयां उनको आती हैं और दैट टाइम उनको ऐसा लगता है कि अब क्या हो या अब कैसे होगा। डोंट वरी अबाउट दिस। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या किसी भी प्रकार की हेजिटेशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ में हूं। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंग्लिश लेके आई हूं जो कि बिल्कुल हिंदी में होगी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदी वाली इंग्लिश मेरे चैनल का नाम है। हिंदी वाली इंग्लिश का मतलब है कि वो सभी इंग्लिश के टॉपिक जो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन सबको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। और वादा करती हूं आप सभी से कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंग्लिश में कहीं अटकूं नहीं या फिर मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत ना आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देखना है और मेरे साथ बने रहना है। हमेशा मैं आपको डेली एक ऐसा टॉपिक क्लियर करूंगी जो आपके जीवन में रोड़ा बना हुआ है। मैं जानती हूं कि बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसी जगहों से आते हैं जहां पे बचपन में या फिर उनकी स्कूलिंग टाइम के अंदर उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई या फिर इंग्लिश के ऊपर जोर नहीं दिया गया। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। आपको भी हर एक वो टॉपिक जो आपके कंपटीशन में आता है या कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है, मैं आपको ऐसा क्लियर करूंगी कि आपसे वादा करती हूं कि कभी भी आपको वापस उसको बहुत एफर्ट लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले अगर आप हल्का सा एक रिवीजन भी कर लेंगे, तब भी आप इंग्लिश का पेपर बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आप सभी के सामने इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स लेके आऊंगी जिसको शायद आज कोई नहीं पढ़ाता, या हर किसी को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो कौन पढ़ाता है या इतने इजी टॉपिक्स कौन पढ़ाता है इंग्लिश के। लेकिन मैं जानती हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे इजी टॉपिक्स भी नहीं समझ पाते या आज भी उनको समझ नहीं आते। इसमें शर्म की नहीं बात है, इसमें किसी भी प्रकार की हेजिटेशन की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जैसे कि हम दूसरे सब्जेक्ट को भी देते हैं। आपको फ्रेंच भी नहीं आती है, आपको जर्मनी भी नहीं आती है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को संस्कृत भी नहीं आती है, तो अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इसमें कौन सी शर्म की बात है। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को जिनको इंग्लिश कम आती है या फिर इंग्लिश नहीं के बराबर आती है, उन सबसे एक बात कहना चाहूंगी। अपने दिल से, अपने दिमाग से इस डर को निकालिए कि इंग्लिश हमें नहीं आती है, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारी लैंग्वेज नहीं है। दिस इज ओनली जस्ट अ सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। इसको इतना सीरियसली मत लीजिए और इतना शर्माने की या इतनी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है। हाँ, आज के समय में हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ लिमिटेड टॉपिक्स एग्जाम के अंदर आते हैं और वो आप लोगों को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके इतना इजी वे के अंदर आप लोगों को पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। और वादा करती हूं आपसे कि आप एग्जाम से पहले तो क्या, आप कभी भी उन टॉपिक्स को नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूं हिंदी वाली इंग्लिश। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है हिंदी वाली इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को
हिंदी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमें इजीली समझ में आती है। तो उसी भाषा के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर भी वो सभी टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और ये वीडियो नॉट ओनली कॉम्पिटिटर के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 10th में पढ़ते हैं, 11th में है, 12th में है, किसी भी क्लास में है। और अगर आपको ग्रामर के वो सभी टॉपिक्स जो समझने में बहुत दिक्कत आती हैं, या फिर उनके फॉर्मूले समझ में नहीं आते हैं, या फिर उन सबको यूज करना नहीं आता है, तो आपसे प्रॉमिस है मेरा कि आप कभी भी इन टॉपिक्स को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपको आपकी इंग्लिश, आपकी भाषा हिंदी में पढ़ाई जाएगी। इसीलिए आज मेरा पहला वीडियो है और आज से शुरुआत हुई है 1 नवंबर 2025। आज का दिन है और आज से हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हिंदी वाली इंग्लिश। आज आप लोगों से मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्ट किया है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है अबाउट माय चैनल, और आप लोगों को ये बताया है मैंने कि कल से यानी 2 नवंबर 2025 को पहला वीडियो मैं लेके आऊंगी जो बिल्कुल इंग्लिश की शुरुआत करेगा जीरो से। हाँ, आपको कुछ भी इसमें अगर स्किप होता लगता है या आपको हल्का सा भी लगता है कि ये छोटी से छोटी चीज या ये इजी से इजी चीज भी मुझे नहीं आती, यू कैन राइट योर कंसर्न, योर प्रॉब्लम, योर ओपिनियन इन माय कमेंट बॉक्स, और आप आराम से लिखिए उसके अंदर। और आपसे वादा करती हूं कि इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा और आपको समझ में ना आए ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनको घबराहट होती है या फिर जिनको हेजिटेशन होती है कि इंग्लिश को हम कैसे सीखें, क्योंकि हमें तो बिल्कुल इजी से इजी इंग्लिश भी नहीं आती, या हमें तो छोटे से छोटा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता। डोंट वरी अबाउट दैट, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी मैम शोभा मैम हिंदी वाली इंग्लिश लेके आई है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटर के लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है और आपको भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है कि नोटबुक के अंदर क्या लिखा हुआ है या टीचर ने क्या इंफॉर्मेशन भेजी है, क्योंकि आजकल डायरी में चाहे नोटबुक में सब जगह पे इंफॉर्मेशन या फिर बच्चों का होमवर्क इंग्लिश में भेजा जाता है। जो पेरेंट ऐसी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं और उनको नहीं समझ में आता है कि इंग्लिश के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारी बच्चों की नोटबुक के अंदर या डायरी के अंदर, तो आपसे भी मैं वादा करती हूँ कि आपके लिए भी इंग्लिश को इतना इजी कर दूंगी कि आपको भी आपके बच्चों को ट्यूशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये वीडियो सभी के लिए होगा, क्योंकि ग्रामर तो ग्रामर है, चाहे वो स्टूडेंट पढ़े, कॉम्पिटिटर पढ़े या फिर कोई भी पेरेंट पढ़े, सबके लिए सेम ही है। इसीलिए सबसे पहले कल मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आऊंगी जो शुरुआत करेगा जीरो से इंग्लिश की। इसीलिए कल आप सभी लोग कॉन्फिडेंस के साथ में आएंगे और अपने दिल और दिमाग से इंग्लिश का भूत या इंग्लिश का डर निकाल के आएंगे, क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी वाली इंग्लिश की, जिसका नाम है हिंदी वाली इंग्लिश। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बने रहना है मेरे साथ में और अच्छे से समझना है। और जो चीज स्किप हो जाती है, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच यू वांट टू आस्क। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ऑन माय चैनल हिंदी वाली इंग्लिश। तो आज से शुरुआत कर चुके हैं, आपकी और मेरी मुलाकात हो चुकी है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं और आपका इंट्रोडक्शन का वेट करती हूं एज सून एज वी विल मीट। एंड कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी जिसको आपको पूरा देखना है। थैंक यू सो मच।